बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीटारगेटिंग की। पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रीटारगेटिंग है क्या और ये क्यों की जाती है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं तकरीबन 5 से 7 आपको ऐसे मेथड्स बताऊँगा जिससे आप अपने कस्टमर्स को रीटारगेट कर सकते हैं। तो पहले टारगेटिंग है क्या और क्यों की जाती है, इस पर बात करते हैं। फिर मैं कुछ आपको स्टैट्स भी दिखाऊंगा कि रीटारगेटिंग से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। इंटरनेशनली जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि रीटारगेटिंग करके आप सेम बजट स्पेंड करके एड्स का सेम बजट लगा के तकरीबन एट मैक्स 10 टाइम्स मोर ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं। मसलन आपने अगर पहले बजट लगाया है किसी ऐड पे 1000 और आपको उसमें 5 ऑर्डर्स मिले हैं, तो रीटारगेटिंग में यानी आपकी वो ऑडियंस जो पहले ही आपको जानती है उसको टारगेट करके आप सेम बजट लगा के यानी 1000 बजट लगा के 5 ऑर्डर्स की बजाय 50 ऑर्डर्स तक हासिल कर सकते हैं। चलिए 50 ना भी सही, मैं अक्सर कहता हूँ 3-4 गुना भी ऑर्डर्स आ जाएं तो जाहिर बात है ये विन विन सिचुएशन है। आपका बजट जो है कम स्पेंड करके ऑर्डर्स है, तो ये कैसे क्यों, लॉजिक से बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले तो रीटारगेटिंग, जहाँ पे री का वर्ड आता है वहाँ मतलब दोबारा, रिटर्न, रीऑर्गेनाइज, रीविजिट, रीअरेंज, रीबिल्ड मतलब दोबारा से बनाना। तो रीटारगेट मतलब पहले आपके वो कस्टमर्स हैं उनको आप रीटारगेट कर रहे हैं। रीटारगेटिंग का फ़ायदा क्या होता है, हम जब एड्स चलाते हैं तो उसमें जब आप ऐड चलाते हैं जितने लोगों को ऐड दिखता है सब लोग आपकी वेबसाइट पे नहीं आते, आपको मैसेज नहीं करते, लिंक पे क्लिक नहीं करते। जैसे कि मैं आपको अगर स्टैट्स दिखाऊं कुछ एड्स के, तो जैसे ट्रैफिक की कुछ कैंपेन्स चलाई, आपको रिजल्ट्स दिखा रहा हूं मैं। 2 कैंपेन्स फिल वक्त एक्टिव हैं, इसमें जितना भी बजट हम स्पेंड कर रहे हैं, लेट्स से रीच है अगर 1,21,502, तो जो लिंक पे क्लिक किया है वो 7,000 लोगों ने तकरीबन किया है। यानी कि ये 10% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो क्लिक करते हैं। इसी तरह ऊपर वाला ट्रैफिक का ऐड देखें, 19,857 लोगों तक ऐड पहुंचा और तकरीबन 4,000 लोगों ने उस पर क्लिक किया। ये बेहतर है, क्यों? क्योंकि ये रीटारगेटिंग है। उसके बाद एक और चीज़ देखिएगा कि हम जब कैंपेन चला रहे हैं ट्रैफिक की, तो हमें कॉस्ट पर क्लिक जो पड़ रही है वो 1 रुपये के पास है, तकरीबन 1.02। और जब रीटारगेटिंग कर रहे हैं, रीटारगेटिंग वाली कैंपेन ये, तो उसमें 0.37, तकरीबन 3-4 गुना रिजल्ट सस्ता पड़ रहा है मैं रीटारगेटिंग में। एक छोटा सा मैंने आपको डेमो दिया है। तो अच्छा, 2 चीज़ें बतानी है कि जब आप ऐड दिखाते हैं, लेट से 1000 लोगों तक आपका ऐड पहुंचा, तो उसमें से 100 लोग भी क्लिक नहीं करते आपके ऐड पे। चलें हम मान लेते हैं अगर 100 लोग आपके ऐड पे क्लिक करते तो बाकी 900 लोगों ने क्लिक नहीं किया, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, तो आपका कुछ ऐड एक तरह से ज़ाया हो गया, लेकिन ये मार आपको खानी पड़ती है। अच्छा, जब आपका काम करते रहते हैं, 6 माह, साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, तो आपके पास एक कस्टमर का डाटा आ जाता है। और अब अगर आप उन कस्टमर को सिर्फ टारगेट करें जो पहले आपके ऐड पे क्लिक कर चुके हैं, बाय नहीं किया, क्लिक कर चुके हैं, इसका मतलब वो थोड़े बहुत इंटरेस्टेड थे। अगर उनको दोबारा ऐड दिखाया जाए तो उनकी तरफ से एक्शन लेना, अगर आपके कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो बाय करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, कोई कोर्स सेल कर रहे हैं तो कोर्स परचेज करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैंने भी लास्ट टाइम जब एक वेबिनार किया तो जो मेरी अपनी ऑडियंस थी, जो मुझे जानते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और जो ऐड चलाया नई ऑडियंस के सामने जो मुझे जानते ही नहीं, कई लोग कहते थे ये फेक है, ये फ्रॉड है, ये है, मतलब ऐसे जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ये फ्रॉड होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उनमें से रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो जो ऑडियंस आपको जानती है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक और चीज़, अमेरिकन जो है वो मार्केटिंग में बहुत आगे हैं, पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। और अमेरिकन स्टडी ये कहती है कि जब कोई नया ब्रांड किसी बंदे के सामने आता है तो वो ट्रस्ट नहीं करता कि पता नहीं कैसा हो, क्वालिटी कैसी हो, फ्रॉड तो नहीं है, मटेरियल कैसा हो, स्टफ़ कैसा हो, ड्रेसेस स्टिचिंग कैसी हो, ये सब चीज़ें शकूक व शुबहात। लेकिन अगर आप उसको बार बार ऐड दिखाते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे एफिलिएट हो जाते हैं, आपसे उनको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अमेरिकन स्टडी ये कहती है कि नए ब्रांड को जब कोई बंदा ऑन एवरेज 7वीं 8वीं मरतबा देखता है तब उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको शायद मिसाल दी कि लेज़ है, जैसे आप वो ख़रीदने जाते हैं, उसके साथ एक और नया ब्रांड कोई पड़ा हुआ है, तो आप पहले दिन ही पहली मरतबा देख के लेज़ को छोड़ के कोई नए ब्रांड की चिप्स या कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदेंगे। हाँ, आपका डेली चक्कर लगता है शॉप पे, 5-7 दिन उसको देखते हैं, अगर उसकी पैकिंग अच्छी हो, म्यार अच्छा लग रहा हो, तो आप शायद वो 5वीं 7वीं 10वीं मतलब कहें यार आज लेज़ को छोड़ के ये ट्राई करते हैं।
और अगर फिर उसका टेस्ट अच्छा हुआ और आपके उसकी फीडबैक अच्छी हुई तो आप आइंदा उसको उसके रिपीट कस्टमर बनते जाएंगे। तो मैं रीटारगेटिंग का फ़ायदा, अच्छा चीज़ हमेशा आपने अच्छी बेचनी है, गलत चीज़ ना बेचो। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका कस्टमर रिपीट होता है। अब जैसे हमारे 1-2 बिजनेसेस हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं, कस्टमर को चीज़ पसंद आती है, जब हम सेल लगाते हैं उन अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम रीटारगेट करते हैं, सेल का ऐड चला के दिखाते हैं। जो पहले हमारी प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, उन्होंने पता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, तो वो दोबारा भी एक्शन ले लेते हैं आसानी से एज़ कम्पेयर टू कि कोई नया बंदा जो हमें जानता भी नहीं। मैं कुछ स्टैट्स आपको मज़ीद दिखाता हूँ वेबसाइट से। अब देखिएगा ये वेबसाइट से जो हमारे कस्टमर्स हैं, इन कस्टमर में जाके अगर मैं इसको जनाब सॉर्ट आउट करूँ अमाउंट के लिहाज से, तो ये देखिएगा ऐसे ऐसे कस्टमर भी हैं जो 71,000 की परचेजिंग कर चुके हैं, 63,000, 59,000, 58,000, 51,000, 50,000, 48,000। अब ये सारे इतनी बड़ी वैल्यू की परचेजिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको हम रीटारगेट करते हैं। जब सेल आती है उनको हम अपना ऐड पहुंचाते हैं, तो वो चूँकि पहले हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, तो वो दोबारा ऑर्डर कर देते हैं। और ऐसे कस्टमर पे आपकी कॉस्ट कम आती है और रेवेन्यू ज़्यादा आता है। तो पहली बात तो ये रीटारगेटिंग ये कहलाती है। अच्छा, रीटारगेटिंग के कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो आप इजीली खुद यूज़ कर सकते हैं फेसबुक ऐड से हटके, उसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता। जिनमें से एक ईमेल मार्केटिंग है, 1 by 1 भी ईमेल कर सकते हैं। कोई नई आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, लेट्स से नया आर्टिकल या उन्हीं आर्टिकल्स पे आपने सेल लगा दी, तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप ईमेल कर सकते हैं। इसके टूल्स भी मिल जाते हैं जिसमें आप पूरी लिस्ट आप अपलोड करते हैं और 1000, 2000, 10,000 ईमेल्स एक सिंगल क्लिक से लोगों को चली जाती हैं, आपका टाइम बच जाता है। दूसरा SMS मार्केटिंग। आपने देखा होगा जब आप किसी ब्रांड से परचेजिंग करते हैं तो वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं और फिर आपको जब इनकी सेल आती है तो आपको SMS आते हैं कि आप सेल फ्लैट 30%, विंटर सेल या एंड सीजन सेल, कुछ ऐसा। इसके अलावा तीसरा तरीका ही होता है, आपके पास चूँकि कस्टमर्स की लिस्ट होती है तो आप उन सब की लिस्ट जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन में कॉपी करके कॉन्टैक्ट सेव करके उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं। 500-500 के ग्रुप्स बन जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं, GB व्हाट्सएप जो उसमें शायद ज़्यादा बड़ी तादाद में आ जाते हैं ग्रुप मेंबर्स। तो बहरहाल व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के उनको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट करते हैं। कोई नया आर्टिकल आया है या नया वेरिएशन आई है, नई प्रोडक्ट आई है या सेल लगाई है। अच्छा, तो व्हाट्सएप, ईमेल और SMS ये ऐसे तरीके जो आपको ऑलरेडी पता हैं। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इन चीज़ों से हट के फेसबुक एड्स के ज़रिए इंतहाई एक्यूरेट रीटारगेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं तकरीबन आपको 3 से 4 मेथड्स नए बताऊंगा और इंतहाई इफेक्टिव हैं, मैं यूज़ करता हूं और बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।